कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। अभी अभी मेरे शहर से आई है और आते ही पूरे घर को महकाना शुरू कर दिया। जाओ बेटी आराम करो। क्या नाम है तुम्हारा? उर्वशी। मेरी फिल्म में हीरोइन बनोगी? अब मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का समय देता हूं। हाँ तो हाँ और ना तो नो प्रॉब्लम। लेकिन भावना, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं और तुम्हारी जगह पे होती तो 1 सेकंड भी नहीं लेती और हाँ कह देती। तुम हमारे सपने पूरे करोगी ना? लेकिन मेरी एक बात को ढंग से याद रखना, तेरा एक डिसीजन, तेरा सिर्फ एक डिसीजन तेरे कितने अपने लोगों का दिल तोड़ सकता है। लड़के वाले तुम्हारी दहलीज पर नाक रगड़ेंगे, इतना काबिल बना दूंगा उन्हें। भूल जाओ फालतू की बात है। भगवान करे ऐसा ही हो। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा क्यों बुरा होगा। ईश्वर ने हमारे घर और गृहस्थी की नैया यहाँ तक लाई है, आगे भी पार वहीं लगाएंगे। बड़े हौसलों से हमने बच्चों को पाला है, एक एक पल मेहनत और ईमानदारी से कमाई है आपने। मैं तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हो आपके मन का हो। अरे हमने भगवान से कौन सी करोड़ों की संपत्ति मांगी है, कौन सा राजपाट मांगा है। बस इज्जत बनी रहे, बच्चों की पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाए, उन्हें फलता फूलता देख लें। बस यही छोटे छोटे से ख्वाब हैं। लेकिन कभी कभी मन में घबराहट होती है, डर सा लगता है कि कहीं हमारे इन छोटे छोटे ख्वाबों को नजर न लग जाए किसी की। आपका मन भी ना कभी हिमालय की चट्टान की तरह है तो कभी हवा में उड़ते तिनके की तरह। ये भय और दहशत पता नहीं मन को कहाँ ले जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब भाग्य पर छोड़ दीजिए। हो ही है वही जो राम रचिए रखा। हाँ, अपना सोचा कब होता है, वो जब सोचे तब होता है। सब मन का भटकाव है। भगवान को याद करके सोता हूँ। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। खुशी, अंकल आप? क्या बात है बेटा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? सच अंकल, जीवन में मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि कल एग्जाम हो और आज किताबें पढ़ना तो दूर, उन्हें देखने का भी मन नहीं कर रहा। देखो बेटी, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे सोच सोचकर मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। आज ऑफिस तक नहीं जा सका। और हाँ, जीवन के एक ही पल ने तुम्हें 2 राहें पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इसका फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। लेकिन अंकल, ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में
मैंने बहुत ऐसा वैसा सुना है और पढ़ा भी है। क्या केके साहब पर विश्वास किया जा सकता है? केके को मैं बरसों से जानता हूं बेटे। केके अपने उसूलों और अपने क्रिएशन के लिए चकाचौंध की इस माया नगरी में बहुत मशहूर है। उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं। हाँ, अगर कोई और फिल्म मेकर होता और वो तुम्हें ऑफर देता तो सबसे पहले मैं ही मना कर देता। जरा सोचो बेटे, तुम्हारी एक ही मुलाकात में वो तुम पर कितना बड़ा दांव खेलने को तैयार हो गया। करोड़ों का दांव। ये उसके अंदर का आत्मविश्वास है जो उसने तुम्हारी अंदर की प्रतिभा को पहचाना। वरना उसके लिए क्या हीरोइंस की कमी है, आर्टिस्टों की कमी है? केके अगर किसी लड़की से बात भी कर दे तो अपने आप को लक्की समझती है। लेकिन तेरे साथ उसके एटीट्यूड को देखकर तो मैं भी हैरान हूं। लेकिन अंकल, मेरे डॉक्टर बनने के सपने का क्या होगा? मम्मी, पापा, अर्चना, आलोक सब चाहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं। देखो बेटे, किसको क्या बनना है, कौन क्या बनेगा, ये सब भाग्य का खेल है। लेकिन मैं आज तेरे लिए भाग्य लक्ष्मी का चमत्कारी दरवाजा मैं अपनी आंखों से खुलता हुआ देख रहा हूं। होनी है शायद, और होनी तो होकर रहती है ना। अब तू बता, तू क्या बनना चाहती है? बनना तो डॉक्टर ही चाहती हूँ अंकल, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही है जो मुझे किसी और तरफ खींच रही है, और पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। तो अपनी उस अंदर की चीज को सुन, अपनी अंतरात्मा को सुन। सच अंकल, मैंने नहीं सोचा था कि जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझे मम्मी पापा के बगैर लेना होगा, और उनसे बात करके भी कोई फायदा नहीं। पर अंकल, क्या मुझे आपकी आज्ञा, आपका मॉरल सपोर्ट मिल सकता है? व्हाई नॉट बेटे, मेरे लिए तो तू बिल्कुल भावना की जैसी है। और अगर तुम कहो तो मैं पीके से बात करूं? नहीं नहीं अंकल, आप पापा से बात मत करिए। आप और पापा बचपन के दोस्त हैं। मैं नहीं चाहती कि पापा आपको गलत समझे। आप केके साहब को एग्रीमेंट के लिए कह दीजिए। अब जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, और जब भाग्य खुद दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो दरवाजा बंद रखना भी ठीक नहीं होगा। शाबाश बेटे, ये हुई ना जोशीली जिंदगी की बुलंदियों को छूने की पहली कोशिश। मुबारक हो, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूं। थैंक यू अंकल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हे गणपति, बुद्धि के देवता, हे कलम दवात के आविष्कारक, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, मैं आपकी ऋणी हूँ और हृदय से आपका अभिनंदन करती हूँ। हे प्रभु, आपने अचानक मुझे एक नई राह दिखाई है। अभिनय, कला, संस्कृति, ये भी तो आप ही के रूप हैं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसे अपने मन, कर्म, वचन से निभा सकूं। ये किस बात की प्रार्थना कर रही हो उर्वशी? भावना, मैं इन किताबों का धन्यवाद कर रही थी। इन्हीं के कारण तो मैं मुंबई पहुंची। मैं एक नई दुनिया, एक सपनों की दुनिया में दाखिल होने जा रही हूँ। ना मैं डॉक्टर बनने आती और ना मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती। इट हैपेंस डियर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। डैडी के अंकल से फोन पर बात कर रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर रेडी रखे, क्योंकि हमारी उर्वशी मैम इज रेडी। पर ये क्या यार, तुम तो सीरियस लग रही हो। घर में इस खबर को लेकर ज्वालामुखी फट जाएगा।
कौन है यार? हेलो। हेलो उर्वशी। बेटा कैसी है तू? हाँ बेटी, रात भर बेचैनी रही, इसलिए सुबह सुबह तुझे फोन कर दिया। देख बेटी, आज और कल तेरे भविष्य निर्माण का दिन है। अगर इसमें तू पास हो गई ना, तो हम सब के सपने सच हो जाएंगे। बस तन को अच्छी तरह से एकाग्र करके इस चुनौती का सामना करना और मन में चित्रगुप्त जी का स्मरण करके श्री गणेश करना। हाँ देख बेटी, हमारे पास तो कुछ है नहीं, बस कलम से लिखे हुए कुछ शब्द हैं, वही तेरे अस्त्र शस्त्र हैं। इन्हीं को स्मरण करके और श्री गणेश कर देना और मन में मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करती रहना बेटा। जी पापा। बेस्ट ऑफ लक बेटी, भगवान तुझे सफलता दे। हाँ, मुझे याद है एग्जाम के दिनों में तू बिल्कुल चुप्पी साध लेती है और अपने बनाए गए नोट्स को बार बार स्मरण करती है, याद करती है। याद कर बेटा, याद कर। हाँ, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बेटा। अब मैं फोन रखता हूँ। जी पापा। उर्वशी, कहाँ की तैयारी है? मेडिकल काउंसलिंग के लिए जा रही हो? हाँ, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, आज एग्जाम जो है। हाँ, मैं पापा को धोखा नहीं दे सकती, पर अपने आप को धोखा दे सकती हूँ। सोचो उर्वशी, दिमाग लगाकर सोचो। याद करो अपने पापा की कमर तोड़ मेहनत। याद करो अपने भाई आलोक को, जिसे इंजीनियरिंग में एडमिशन भी नहीं मिला। याद करो वो दिवालियां, जब तुम बच्चों के नए कपड़ों के लिए तुम्हारा परिवार तरसता था। याद करो वो गरीबी तन्हाई वाला जीवन, जब तुम्हारा परिवार किताबें, फीस के लिए भी तरसता था। तो क्या हुआ? मैं डॉक्टर बन के भी तो घर की तंगहाली को खुशहाली में बदल सकती हूँ। कब तक? 5 साल, 7 साल, 10 साल, कब तक? फिर साधारण डॉक्टरों का जमाना लग गया। MD, FRC वगैरह वगैरह डिग्रियां लेने में कितना पैसा, कितना समय लग जाएगा। इस युग की सबसे बड़ी ताकत है दौलत। और तुझे दौलत, शोहरत दोनों ही मिल रही है। दौलत, शोहरत दोनों मिल रही है। ठीक है, तुम ठीक कहती हो। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम्हारा स्वागत है मेरी दुनिया में उर्वशी, तुम्हारा स्वागत है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। गुड मॉर्निंग। उर्वशी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटे। आज का सूरज उगा है और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आज का सूरज तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी, नई चमक और नया कीर्तिमान लेकर आएगा। तुम एक नए जीवन में प्रवेश करने वाली है। नारी विवाह बंधन में बंद अनजान व्यक्ति के साथ अनजान लोगों के बीच सब कुछ छोड़ के पहुंच जाती है और यह शक्ति ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ नारी को दी है। लेकिन फिर भी बेटे, मुझे ऐसे लग रहा है कि कम से कम तुम्हें एक बार पीके से बात जरूर कर लेनी चाहिए। अंकल,
ये फैसला मुझे खुद अकेले लेना होगा। इसमें मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देगा। अगर उनके ना करने के बाद भी मुझे यही करना है तो आत्मा पर बोझ लेकर मैं एग्रीमेंट नहीं साइन करना चाहती। शुभ कार्य शांत मन और बिना रुकावटों के हो जाए तो ही अच्छा है। और एग्रीमेंट साइन करने के बाद मैं उन्हें बता दूंगी। आज नहीं तो कल मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं सही हूं। गुड, वेरी गुड। ग्रेट डीड्स आर अचीव्ड विद ग्रेट सेक्रीफाइस। महान सफलता के लिए महान त्याग करना ही पड़ता है, और तेरा ये त्याग तुझे महानता की ओर ले जाएगा बेटे। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू अंकल। डैडी, के अंकल आए हैं, मैंने उन्हें हॉल में बिठाया है। उर्वशी, कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। तुम जाओ बेटे और उन्हें बिठाओ, हम अभी आते हैं। ओके डैडी। सुना तुमने? हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दिग्गज खुद चल कर आया। इसे कहते हैं किस्मत। गॉड ब्लेस यू बेटे। आओ मेरे साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ग्रेट क्रिएटिव डायरेक्टर मिस्टर केके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ये चेहरे पे मायूसी क्यों छाई हुई है? क्या बात है केके? टेल मी, समथिंग इज रॉन्ग? या तुम्हारी तबीयत खराब है या मन अशांत है? अरे भाई आने की क्या जरूरत थी? एग्रीमेंट भिजवा देते और वो साइन करके भिजवा देती वापस। लो एग्रीमेंट। नो नो, ये एग्रीमेंट अब साइन नहीं हो सकता। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? इट्स ओके अंकल, हमारे पास अभी भी टाइम है। आप मुझे मेडिकल काउंसलिंग के लिए छोड़ दीजिए, मैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि कल मैं अपनी एग्जाम दे पाऊँ। नहीं उर्वशी, उसकी फिक्र मत करो, वो मैं सब अरेंज कर लूंगा। लेकिन वो करने से पहले मैं इस कमिटमेंट कहने वाले अपने क्रिएटिव डायरेक्टर की हकीकत तो जान लो। क्यों किया तुमने मेरी बेटी की भावनाओं के साथ खिलवाड़? हम आए थे क्या काम मांगने? जानना चाहते हो? हमारा एग्रीमेंट 24 घंटे का आज 10 बजे खत्म हो रहा है, यू नो, और आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। और के आर्टिस्टों का इंतजार करवाने वाला डायरेक्टर में से नहीं है, समझे? और रही एग्रीमेंट की बात, तो ये लो, देखो एग्रीमेंट। छोड़ यार, वैसे ही तो 15 मिनट लेट आया है। अब ये एग्रीमेंट के 15 पन्ने पढ़ के और 15 मिनट बर्बाद करेगा। उर्वशी, ये लो तुम्हारा एग्रीमेंट। 10:30 बजे तक शुभ समय है, इसके बाद पंचक शुरू हो जाएगा। और के पंचक में कोई शुभ नया काम नहीं करता। और हां, आज लेट आने पर पहली गलती पर के तुम्हें माफ करता है, लेकिन आगे से के हमेशा तुम्हें टाइम पे चाहता है। ओके जी। साइन करो उर्वशी। अरे उस भूत की तरफ क्या देख रही हो? फ्यूचर की तरफ देखो, फ्यूचर की तरफ, के की तरफ देखो और साइन करो। और हाँ, ये रहा तुम्हारा 25 लाख का चेक। कर दे बेटा, साइन कर दे। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही
फैसला हो।